morning, friends, all the mechanical and automobile students. Today we are going to finish the chapter second of tooling for CNC machines. It is basically concentrated on ATC, but there was one or two topics which were left out in this chapter, so I am going to complete that also. Last time we left where we were discussing about swarf removal, because we know that CNC is cutting most of the time, so there is very heavy swarf which can hinder the process of cutting, and even it can hinder the normal vision of an operator. So यहाँ पे हमने देखा था कि हमने एक मेथड बनाए थे जिसमें हम स्लांटिंग बेड रखते थे, हॉलो रखते थे, और उसके साथ एक चिप कन्वेयर भी लगा देते थे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर the machine guarding and safety devices in CNC. Now हमें पता है, अभी पता चल चुका है कि इसमें चिप्स बहुत बनते हैं और स्वार्फ बहुत ज़्यादा बनता है. जब ये चिप्स बनते हैं, they are mostly of continuous type. When they are a continuous type, it can run away and hit the operator also, and sometimes it can be welded to the tool, which can further deteriorate the quality of tool and job also. So कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मशीन की गार्डिंग भी कर सकते हैं और सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे. वन इज गार्ड्स, सेकेंड इज सेफ गार्डिंग डिवाइसेस, एंड थर्ड इज अदर कंट्रोल्स. गार्ड्स मीन्स कि हम एक तरह के इस तरह के गार्ड्स लगाएंगे जिसकी वजह से हम उनको रोक सकते हैं. सेफ गार्डिंग मीन्स कि हम कोई उसमें प्रोसेस में जा रहे हैं, समबडी इज एंटरिंग द प्रोसेस, देन इट इज सेफ गार्डिंग. गार्डिंग और सेफ गार्डिंग में फ़र्क क्या है? गार्ड मीन्स एक नॉर्मल एक जनरल प्रोसीजर है. सेफ गार्डिंग मीन्स कि कोई नॉर्मल चीज़ उसमें आती है तो उसको सेफ गार्डिंग है, और कुछ अदर कंट्रोल्स भी हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. Guards are barriers that prevent entry into the machine. Fixed guards are preferred. यहाँ पे देखिए कि ये इसके गार्ड्स लगे हुए. अब ये जो है ये यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील है और इसके साथ एक गार्ड लगा हुआ है, सो दैट कि अगर ऑपरेटर का गलती से हाथ लगता है तो ये जो गार्ड है इसको स्टॉप कर देता है. देन कुछ गार्ड्स ओपनिंग भी छोड़ी जाती हैं. गार्ड्स ओपनिंग किस लिए होती हैं? दे मे हैव ओपनिंग्स टू अलाउ द फॉलोइंग एक्शंस: इंसर्टिंग द प्रोडक्ट इनटू द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन. यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. असेसिंग द मशीन फॉर इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन, एंड मॉनिटरिंग मशीन एक्शन. थोड़ा खुला इसलिए रखते हैं कि उस गार्ड के साथ थोड़ा सा खुला इसलिए रखते हैं कि वहाँ से मॉनिटर भी कर सकें, और अगर कोई वहाँ से मूवमेंट करनी है किसी पार्ट की तो वहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं. द लार्जर द गार्ड ओपनिंग, द फर्दर कैन एम्प्लॉई कैन रीच इनसाइड इट. तो जितना ओपनिंग ज़्यादा होगी, लेकिन अब ओपनिंग ज़्यादा करने का नुकसान भी हो सकता है, तो उतनी ही रखनी चाहिए जिसमें कि वही चीज़ जा सके जो हम डालना चाहते हैं. Then second is interlocking guards. Interlocking guards use a tripping mechanism that automatically shuts off the machine when a guard or cover is open or removed. कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसमें लगा दिए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली मशीन को शट ऑफ कर देते हैं जब कि कोई भी उसके पास जाता है या अनवांटेड एरिया में जाता है. सो गार्डिंग और इंटरलॉकिंग में क्या फ़र्क है? इंटरलॉकिंग में यही है कि कोई अनवांटेड, मेरा हाथ अगर चला गया गलती से तो वो मशीन अपने आप शट ऑफ हो जाएगी. इंटरलॉक्स कैन बी प्रॉक्सिमिटी स्विचेस यूज ए मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे आप प्रॉक्सिमिटी स्विच देख पा रहे हैं, एक स्विच लगा हुआ है. तो जैसे आपके मोबाइल में एक स्विच लगा होता है कि अगर आप मोबाइल के कॉल के टाइम में मोबाइल के पास जाएंगे तो उसकी लाइट बंद हो जाती है. सो सेम इज प्रॉक्सिमिटी स्विचेस. यहाँ पे इस तरह का प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है, तो जैसे ही इसके पास कोई आदमी जाएगा या कोई इक्विपमेंट जाएगा तो वो उस मशीन को ऑफ कर देगा. लिमिट स्विचेस यूज ए स्विच टू इनिशिएट द स्टार्टिंग एक्शन. स्टार्टिंग एक्शन को ही रोक देते हैं. लिमिट स्विच मीन्स कि अगर मशीन को घुमाते घुमाते हम एक एंड में पहुंच गए, एक लिमिट पे पहुंच गए हैं, तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक वो उससे लिमिट से बाहर नहीं निकलेगी. तो लिमिट स्विचेस उसको रोक के रखते हैं. समटाइम एक की एक्टिवेटेड मैकेनिज्म इज ऑल्सो प्रेफर्ड, कि आपने चलानी ही तभी है जब तक उसकी की ना दबाएंगे.
आपका एक गार्ड लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है मशीन का, तो उसको अगर आपने उसके चाबी नहीं लगाई है तो वो उसको स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह के कुछ गार्ड्स होते हैं। नाउ सेफ्टी गार्डिंग डिवाइसेस, कुछ सेफ गार्डिंग डिवाइसेस भी है। आप देखिए यहाँ पे एक बॉटलिंग प्लांट है, तो बॉटल्स आ रही हैं, तो बॉटल्स नेचुरली कांच की हैं, तो उनके टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो जब इसको प्लेसिंग करेंगे कुछ टूटेंगी तो छींटे उसके पड़ेंगे, और इन द मीन टाइम अगर वो किसी वर्कर के ऊपर आते हैं तो हो सकता है उसकी आँख को इंजरी कर सकते हैं। तो इनकी पर्पस क्या है? टू इनहिबिट operation of machines if someone is within a hazardous area, to prevent the operator from reaching into the moving machinery। ये दोनों काम करते हैं कि वहां से कोई मटेरियल इधर भी ना आए, और जिस टाइम मशीन ऑपरेशन में है तो उस टाइम वो वहां पे भी ना जा सके। तो ये सेफ गार्डिंग डिवाइसेस क्या करती हैं? एक तरह का शीशे का दरवाजा होता है, हम देख भी सकते हैं आसपास, तो जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा, और जैसे ही वो खुलेगा तो मशीन बंद हो जाएगी, लाइक दैट। देन देयर आर लाइट कर्टेन्स, नाम से भी पता चलता है कुछ कर्टेन होते हैं लाइट को सेंस करते हैं। They stop the machine when the light field is broken by any part of the operator body। अब एक साइड से लाइट आ रही है और दूसरी साइड में सेंसर लगा हुआ है, तो अगर मैं बीच में उसके आ जाता हूँ तो दैट मीन्स वो उसका लाइट फील्ड ब्रेक हो जाता है, और इससे क्या होता है कि मशीन को वो रोक देता है। अब इसका फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि ये ऑटोमेटिक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा शादी ब्याह में कि कुछ नलके होते हैं जिसमें हाथ नीचे रखते हैं तो पानी आ जाता है, लाइक दैट। लेकिन इनका कंट्रोल रिलायबल होना चाहिए, अच्छे उसकी डिवाइस होने चाहिए। अदरवाइज ये क्या होंगे कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई बीच में आ गया तो उसके अगेंस्ट भी नहीं करेंगे, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई बीच में आ गया तो उसको एकदम से बंद कर देंगे मशीन को। और कुछ ये अप्रूव्ड भी नहीं है लॉकडाउन डिवाइस के, और ये मेंटेनेंस में भी थोड़ा मुश्किल देते हैं। देन देयर आर प्रेशर सेंसिटिव मैट्स। यहाँ पे देखिए प्रेशर सेंसिटिव मैट्स हैं कि ये मशीन सीएनसी राइट साइड में चल रही है और एक आदमी उसके ऊपर आ गया है, उसके पास नज़दीक आ गया है, तो यहाँ पे एक मैट रखी हुई है नीचे। ये मैट क्या करती है? द मैट डिटेक्ट्स ए पर्सन्स प्रेजेंट एंड स्टॉप द मशीन, मशीन को रोक देता है। दे कैन प्रोटेक्ट द एंटायर एरिया अराउंड द मशीन और जस्ट एट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। या तो पूरी मशीन को रोक सकते हैं या फिर जहां आदमी गया है उसके पास वाला भी बंद कर सकते हैं। मैनुअल रीसेट स्विच प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए एक मैनुअल रीसेट, यहाँ पे एक स्विच लगा होगा कि आदमी दूर होकर फिर उस स्विच को ऑपरेट भी कर दे। मैट्स कैन बी डैमेज बाय सर्टेन केमिकल्स, यहाँ पे केमिकल्स गिर जाएं तो भी होते हैं। ये प्रेशर मैट छोटी छोटी भी होती हैं जो कि हम मशीन की बॉडी के ऊपर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर वहां पे भी कोई वर्कर हाथ रखता है तो वो उसको मशीन को रोक देगा। देन देयर आर कुछ अदर कंट्रोल्स भी हैं, लाइक इमरजेंसी स्टॉप, हम ऑलरेडी एमडीआई में डिस्कस भी कर चुके हैं। गार्ड रेल्स और साइनेज लगाना, छोटे छोटे पोस्टर लगाना कि यहाँ पे आपने हाथ नहीं रखना, यहाँ से वार्निंग दे दें, लाइक दैट। तो इमरजेंसी स्टॉप आप देखिए यहाँ पे ये एक मशीन ऑपरेट कर रहा है, इसके साथ देखिए एक इमरजेंसी स्टॉप रेड है, तो जैसे ही ऑपरेट कर रहा है अगर कुछ गलत होता है तो ये एकदम से उसको प्रेस कर देता है। यूज टू इमीडिएटली स्टॉप द मशीन एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम एनी लोकेशन वेयर एन ऑपरेटर माइट नीड टू शट द मशीन डाउन। ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि एकदम से उसकी रीच में होना चाहिए। देन देयर आर सम सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते भी रहते हैं। हमें ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ टू टाई बैक लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए, आर्टिकल्स जो हैं उनको ढका होना चाहिए, लूज कोई भी क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, सो दैट इट कैन गेट इनटू मूविंग मशीनरी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नाउ वी डिस्कस, अब हम आते हैं टूलिंग फॉर सीएनसी। As the CNC machines are meant for high production, I have told already कि 75% से 90% तक कटिंग होती है एंड एक्यूरेसी भी चाहिए हमें। Therefore the following are the important design features। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि डिज़ाइन फीचर्स क्या चाहिए। इट शुड बी रिजिड, वाइब्रेशंस को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, क्विकली चेंजेबल, कैपेबल टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, कई सारे ऑपरेशन एक ही सेटअप में हो जाने चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी, देन एंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग द कटिंग टूल फॉर सीएनसी आर क्वालिफाइड एज क्लासिफाइड एज। अगर हम देखें
तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल फॉर सीएनसी। तो इसमें हम 3 तरह के टूल बता सकते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज प्रीसेट टूल, सेकंड इज क्वालिफाइड टूल्स एंड थर्ड इज सेमी क्वालिफाइड। प्रीसेट टूल्स क्या है? Preset tools, the setting of tool in advance at a place away from the machine tool or offline in special holders is known as preset tools. Preset, पहले से ही सेट कर देना। एक प्री सेटिंग डिवाइस होती है, हमारी मशीन चल रही है, हम कहीं दूर जाके प्री सेटर के ऊपर उस मशीन को के ऊपर टूल को सेट कर देते हैं, उसकी डायमेंशन सेट कर देते हैं कि वो एक्स एक्सिस में इतना होगा, वाई एक्सिस पे इतना होगा, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो एक उसका जो टूल का टिप है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं, टूल का टिप जो है हम उसकी डायमेंशन सेट कर रहे हैं कि ये यहाँ से इतना दूर होगा, यहाँ से इतना दूर। देन सेकंड इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, ये भी नाम बता रहा है क्वालिफाइड, इसकी क्वालिफिकेशन पूरी है। हमने कह दिया इसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी है। हम वहाँ पे स्टोर में जाएंगे, हम कहेंगे कि हमें जी 8x9 का टूल दे दो, राइट। तो टूल विच फिट्स इनटू अ लोकेशन ऑन द मशीन वेयर इट्स कटिंग एज, उसकी कटिंग एज इज एक्यूरेटली पोजीशन विद इन क्लोज लिमिट रिलेटिव टू ए स्पेसिफाइड डेटम। एक डेटम से उसका एक्सेस कितना दूर है, वाई एक्सिस कितना दूर है, ये उसकी क्वालिफाइड है। एंड देयर इज सेमी क्वालिफाइड। सेमी क्वालिफाइड में 3 बटन होते हैं, यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं। हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बटन से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 तरह के डायग्राम दिखा पा रहे हैं। तो एक है हमारा, ये येलो कलर में दिख रहा है, ये जो है हमारा प्री सेटर है लेथ के टूल के लिए। इसमें ये पी वाली डायमेंशन और ये भी पी वाली डायमेंशन, देखिए एक डेटम है हमारा, डेटम से हम उसको सेट कर लेते हैं, दूर जाके सेट कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा टूल कोई टूटता है तो हम उसको वहाँ पे पूरे के पूरे टूल सेटर के साथ लगा देते हैं। क्वालिफाइड टूल में यहाँ पे रेड वाले में देखिए कि ये जो टूल है इसकी इस डेटम से ये वाली क्वालिफाइड है डायमेंशन, और यहाँ वाले नीचे वाले डेटम से ये वाली क्वालिफाइड है, लाइक दैट। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड प्रीसेट, क्वालिफाइड एंड सेमी क्वालिफाइड। सेमी क्वालिफाइड में 3 बटन्स होते हैं, यहीं पे ही क्वालिफाइड के साइड में 3 बटन्स होते हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो लास्ट इज ऑटोमेटिक टूल चेंजर, द वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर में भी आता है, फुल फॉर्म आती है ATC, और इसका 4 नंबर में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज ऑटोमेटिक टूल चेंजर? यहाँ पे डायग्राम में आपको साइड में दिख भी रहा है एनिमेशन से। एन ऑटोमेटिक टूल चेंजर और ATC चेंजेस द टूल वेरी क्विकली, रिड्यूसिंग द नॉन प्रोडक्टिव टाइम। इट इज यूज्ड in CNC machines to improve the production and tool carrying capacity of the machine। यहाँ पे 2 काम करता है, एक तो टूल को बड़ी जल्दी चेंज कर सकता है ताकि नॉन प्रोडक्टिव टाइम की टूल चेंजिंग, टूल रखना, इसका काम टाइम बच जाए। एंड सेकंड इज कि ये टूल कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है कि एक ही मशीन में हम 10 टूल्स इकट्ठे रख सकते हैं। जनरली इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ मशीन टू वर्क विद नंबर ऑफ टूल्स। It is also used to change worn out or broken tools. It is one more step towards complete automation. Automation का काम इसी ATC से ही होता है, Automatic Tool Changer। अब देखिए यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हम टूल को कैसे कैसे चेंज करते हैं। It allows the machine to work with a large number of tools and tools are stored on a magazine। मैगजीन जैसे बंदूक में मैगजीन होती है जिसमें कारतूस रखे होते हैं, यहाँ पे भी एक मैगजीन होती है। द मेन पार्ट्स ऑफ ATC आर द बेस, जो इसका बेस होगा, ग्रिपर आर्म, ग्रिपर जो ग्रिप करता है टूल को, टूल होल्डर हमारा होता है, सपोर्ट आर्म एंड टूल मैगजीन जिसमें हम टूल्स को रखते हैं। टूल मैगजीन्स क्या होती हैं? टूल मैगजीन्स आर चेन टाइप, ड्रम टाइप, एग बॉक्स टाइप। यहाँ पे देखिए ये चेन टाइप की है, जो मूवमेंट है ये चेन टाइप है। तो ये चेन ऊपर नीचे होती है जिसमें से टूल निकलता है। एक साइड में टूल ये होल्ड हो रहा है, यहाँ पे मशीन के अंदर जा रहा है, और वही जो टूल चेंजर है वो वहां से आके दूसरे वाले टूल को, पुराने वाले टूल को वापस उसमें रख देता है। ऑपरेशन कैसा है? ATC आफ्टर रिसीविंग द टूल चेंज कमांड, द टूल टू बी चेंज विल रिज्यूम ए फिक्स पोजीशन। एक फिक्स पोजीशन पे टूल पहुंच जाता है जिसको हम टूल चेंज पोजीशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टूल कहीं चल रहा है ऊपर नीचे, वहां पे नहीं, जैसे ही कमांड मिलती है वैसे ही वो टूल चेंज पोजीशन पे मिलता है, और टूल आर्म कम्स टू दिस पोजीशन एंड पिक्स अप द टूल, उसको वहां से उठाता है। द आर्म स्वाइवल्स बिटवीन द मशीन टरेट एंड मैगजीन, वहां से उठाता है। इट विल हैव 1 ग्रिपर, एक ग्रिपर दोनों साइड में होगा।
एक जो मशीन से उठाएगा और एक जो मैगजीन में से उठाएगा। दोनों 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, सो दैट टू डिलीवर टूल्स टू फ्रंट फेस ऑफ द टूरेट। वन विल पिक अप द ओल्ड टूल, एक पुराना टूल को उठाएगा और अदर वहां से पुराने से उठाएगा, दोनों रोटेट करेंगे और आपस में अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इनका फंक्शन देख पा रहे हैं आप कि ये 180 डिग्री रोटेशन वाला है, ये यहाँ से उसने उठाया और उसको वापस दूसरी जगह पे रख दिया। दोबारा देख लीजिए इसको कि कैसे होता है। ये उसने उठाया, फिर पुराने दूसरे वाले को वहाँ किया और पहले वाले को वापस मैगजीन में रख दिया। एडवांटेज क्या है आप अपने आप लिख दे सकते हैं, गैस कीजिए। लो सेटअप टाइम, हाई प्रोडक्टिविटी, मैनी ऑपरेशंस इन सिंगल सेटअप, लेस टूल स्टोरेज कॉस्ट। सेटअप टाइम कम है, एक ही सेटअप में कई सारे काम हो, हाई प्रोडक्टिविटी है, मैनी ऑपरेशन इन सिंगल सेटअप एंड टूल स्टोरेज को अलग से नहीं रखना, आपने सीधा वहाँ पे रख देना है। That is all for today. Thanks a lot. Thank you very much.